तेज तूफान और बारिश की रात, गांव के लोग अपने घरों में दरवाजा बंद करके अपने परिवारों के साथ डरे सहमे बैठे हैं, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। हे ऊपर वाले, हमारी रक्षा करो, इस बार बस हमें बचा लो, हमारा घर इस तूफान में टूट ना जाए, वरना हम बीवी बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे। भगवान हमारी रक्षा करो। लेकिन मंगल सिंह का अपनी पत्नी अन्नपूर्णा से जोरदार झगड़ा चल रहा है। मंगल सिंह आज फिर शराब पीकर घर आया है। उनकी 2 छोटी बेटियां जोर जोर से रो रही हैं, लेकिन उसे उनकी परवाह नहीं। तो क्या तुम मेरी बात कभी नहीं सुनोगे? तुम्हारी 2 बेटियां हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे चुप रह जा शैतान, चुप हो जा। तूने 2 लड़कियां पैदा की हैं। मैं गांव में किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये दोनों लड़कियां ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं, बर्बाद। मेरा किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को खत्म कर दूं। ऐसा मत कहो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इन बच्चियों का क्या होगा? अरे मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब मैं तुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी के अभी इसी वक्त अपनी दोनों बेटियों को लेकर ना तो इस घर से निकल जा। निकल, जल्दी निकल। क्या कह रहे हो? इस तूफान भरी रात में मैं 2 बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊं? अरे मर जा पानी में डूबकर, मुझे क्या करना है, लेकिन इस घर से निकल जा बस। और कभी वापस मत आना, वरना जान से मार दूंगा मैं। कोई भी तुझे मेरे हाथ से बचा नहीं पाएगा फिर, समझी ना? ठीक है, जब तुम इतना कुछ कह सकते हो तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अभी अपनी 2 बेटियों को लेकर चली जाऊंगी। अन्नपूर्णा रोती हुई बेटियों को लेकर तेज बारिश और अंधेरी रात में निकल पड़ती है। चलते चलते अन्नपूर्णा जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन छोटी बच्चियों की तकलीफ वो सह नहीं पा रही थी। वो एक पेड़ के नीचे रुकती है, जहां बारिश थोड़ी कम लग रही थी। इतनी सी बच्चियां, क्या किस्मत लेकर पैदा हुई हो तुम दोनों। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती। हे ऊपर वाले, अगर तू है तो मेरी बेटियों की रक्षा करना। मैं अपना जीवन छोड़ रही हूँ। ये बेटियां बड़ी होकर जरूर अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेगी। इतना कहकर वो दोनों बच्चियों को पेड़ के नीचे छोड़ नदी में कूद जाती है। कुछ ही पलों में वो नदी की धारा में बह जाती है। भूख से परेशान बच्चियां रोने लगती हैं। अगली सुबह एक बुजुर्ग औरत अपनी झाड़ियों से निकलती है और जंगल की ओर जाती है। तूफान में कई पेड़ गिर चुके हैं, लेकिन उसका घर सही सलामत है। मैं जानती थी तुम मुझे कोई नुकसान नहीं होने दोगे, इसलिए तो मुझे तुम पेड़ों के साथ रहना अच्छा लगता है। वो पेड़ों से बात कर रही थी। फिर वो नदी की तरफ मछलियां पकड़ने जाती है। तभी उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, इस जंगल में कौन रो रहा है? वो पेड़ के नीचे 2 छोटी बच्चियों को देखकर हैरान रह जाती है। हाय, कौन इन्हें ऐसे छोड़ गया? लगता है कई घंटों से भूखी हैं। चलो, मैं इन्हें घर लेकर जाती हूँ। आसपास कोई नहीं दिख रहा। आजकल के माँ बाप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? फिर वो उन्हें अपने घर ले जाकर प्यार से खाना खिलाती है। इसके बाद से बुजुर्ग औरत ने उन दोनों बच्चियों को पालना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए। अब पूजा और राखी उसकी आंखों का तारा बन चुकी हैं। वो बहुत अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन उन्होंने कभी जंगल के बाहर की दुनिया नहीं देखी।
एक दिन पूजा ने बुजुर्ग माँ से पूछा, दादी, हम जंगल में ही क्यों रहते हैं? यहाँ तो हमारे अलावा कोई और नहीं दिखता। बाकी लोग कहाँ रहते हैं? सुन पूजा बेटा, बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है। जब तुम दोनों छोटी थी तब से हम जंगल में रह रहे हैं। मुझे भी कभी कभी दोस्तों की कमी लगती है। बहन के अलावा तो कोई नहीं है। गांव वाले हमें देख नहीं सकते। शायद हम अच्छे हैं, इसलिए उनकी आंखों में चुभते हैं। लेकिन मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा। वो हमें छोड़कर कहाँ चले गए? वो जहाँ भी हो, मुझे तो तुम दोनों ही सबसे प्यारी हो। तुम दोनों के बिना मैं जी नहीं सकती। लेकिन तुम्हारी बहन कहाँ गई? पता नहीं, जंगल की तरफ गई थी। कह रही थी जल्दी आ जाएगी। मैं जाकर देखती हूँ। इतना कहकर पूजा निकल जाती है। बुजुर्ग माँ मन में सोचती है, अगर ये दोनों बड़ी होकर सब सच जान जाएं और मुझे छोड़कर चली जाएं, तो मैं कैसे जीऊंगी? मेरे सोने जीवन में इन दोनों से ही रोशनी आई है। हे ऊपर वाले, इन दोनों को हमेशा खुश रखना। उधर जंगल में राखी अकेले अजीब पेड़ के सामने खड़ी है। पेड़ एक टूटे मंदिर के पास उगा हुआ है। ये कैसा फल है इस पेड़ पर? ऐसा फल मैंने पहले कभी नहीं देखा। कितना चमक रहा है, खाकर देखूं? तभी पूजा अपनी बहन को ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। राखी को वहां चिंतित खड़े देखकर पूछती है, क्या हुआ बहन? यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? सब ठीक है? देखना दीदी, इस टूटे मंदिर के पास इस पेड़ पर एक अजीब फल लगा है। सोच रही हूँ खाऊं या नहीं। ऐसा फल मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। छोड़, चलो वापस चलते हैं। दादी तुझे ढूंढ रही थी। बहुत देर हो गई है। धनिया मंगल सिंह के पास आई। 2 दिन पहले उसके सिर में चोट लगी थी, लेकिन जंगल के एक फल को खाने के बाद उसका घाव चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। भैया देखो ना, कमाल हो गया। मेरा सिर रातों रात ठीक हो गया। अरे ये क्या बोल रही है तू? तुझे देखकर तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो गया अचानक से? कल मैं जंगल से एक फल लाई थी। उस फल को लाते वक्त गिर गई और सिर फट गया। लेकिन रात में भूख लगी थी तो वही फल खा लिया और आज देखो मैं पूरी तरह ठीक हो गई। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लेकिन ये बताओ कि वो फल वाला पेड़ कहाँ है? लगता है वो कोई जादुई फल है। अगर मैं उस पेड़ को पा जाऊं तो उसके फल बेचकर अमीर बन जाऊंगा। हाँ, एक बात बता, तूने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? हाँ भैया, बस रघुनाथ दादा को बताया और फिर तुम्हारे पास आई। ये सुनते ही मंगल सिंह गुस्से से भड़क उठा। पैसों की बात सुनकर धनिया की आंखों में लालच चमक उठा। अरे तूने ये क्या कर दिया? मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अगर रघुनाथ मुझसे पहले उस पेड़ तक पहुंच गया ना, तो मेरी तो बर्बादी हो जाएगी। अगर तू मुझे पहले उस पेड़ तक पहुंचा देना तो मैं तुझे खूब पैसे दूंगा। ठीक है भैया, मैं तुम्हें जंगल में उस जगह ले जाऊंगी, चिंता मत करो। उधर जंगल में रघुनाथ दिन में पहुंच गया। उस समय दोनों बहनें उस पेड़ के पास थीं और पेड़ को सुरक्षित रखने की योजना बना रही थीं। जानती है बहन, मैंने कल रात सपना देखा था इस पेड़ के बारे में। ये पेड़ हमारे बहुत काम आएगा। हाँ दीदी, मैंने भी ऐसा ही सपना देखा। हमें इस पेड़ का बहुत ध्यान रखना होगा ताकि ये बड़ा हो सके। तभी रघुनाथ वहां पहुंच गया और दोनों बहनों से बुरा व्यवहार करने लगा। ओए, तुम दोनों लड़कियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई इस पेड़ को छूने की? हैं? आप कौन हैं? पहचान में नहीं आए
और इस पेड़ को छूने के लिए किसकी इजाजत चाहिए? हम यहीं रहते हैं, इन जंगल के पेड़ों से हमारी दोस्ती है। ये सब नाटक नौटंकी कहीं और दिखाना। आज से ये पेड़ हमारा है, हमारा, समझे? इसके फल बहुत कीमती हैं। एक बार कोई बीमार आदमी खा ले तो वो ठीक हो जाता है। ये सुनकर राखी और पूजा दोनों हैरान रह गई। देखा दीदी, मैं सही कह रही थी, ये पेड़ सच में खास है। ये खुद हमारे सपनों में आकर अपने गुण बताता है। अरे हटो यहाँ से, और अब इस पेड़ को काट कर ले जाऊंगा, समझे? हटो। पेड़ काटने की बात सुनकर दोनों बहनें डर गईं, लेकिन उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। जब तक हम हैं, कोई इस पेड़ को नहीं ले जा सकता। हा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे तेरे बाप ने ये पेड़ लगाया हो। मैं कह रहा हूँ हट जा सामने से, मेरे पास समय नहीं है, हटो। हमने कह दिया, हम इस पेड़ को नहीं जाने देंगे। ये कहकर दोनों बहनें डट गईं। गुस्से में आकर रघुनाथ ने पूजा को धक्का दे दिया। उसका सिर पत्थर से टकराया और खून बहने लगा। रघुनाथ डरकर वहां से भाग गया। अरे नहीं 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 नहीं, इसका तो सर फट गया। ओहो, अब मुझे यहाँ से भागना होगा। अगर पकड़ा गया तो मुसीबत हो जाएगी। भागता हूँ मैं तो। राखी किसी तरह पूजा को संभालने लगी। दीदी, तेरा सिर फट गया है, अब क्या होगा? सुन बहन, जो हुआ अच्छा हुआ। अब मैं उस पेड़ का फल खाकर देखूंगी कि उसमें जादुई गुण है या नहीं। तू सही कह रही है दीदी, रुक, मैं तेरे लिए पेड़ से एक फल लेकर आती हूँ। ये कहकर राखी पेड़ से फल लाई। पूजा ने जैसे ही फल खाया, उसका सिर ठीक हो गया। दोनों बहनें बहुत खुश हुईं। बहन देख, मैं ठीक हो गई। हमें तुरंत जाकर दादी को इस पेड़ के बारे में बताना होगा ताकि इसे सुरक्षित रख सके। बिल्कुल सही कहा, हम इस पेड़ से गरीबों की मदद कर सकते हैं। रघुनाथ भाग रहा था और सामने से मंगल और धनिया आ रहे थे। दोनों से उसकी टक्कर हो गई। अरे बाप रे, मरा क्या? देख के नहीं चल सकते? अरे रघुनाथ दादा, तुम इस तरह कहाँ भागे जा रहे हो? अरे यहाँ मत रुको, भागो यहाँ से, नहीं तो फंस जाओगे, भागो। क्यों, क्या हो गया? हम क्यों फंसेंगे? अरे जंगल में दो जुड़वा बहनें रहती हैं। मैं पेड़ काटने गया था, उन्होंने मना किया, गलती से एक को धक्का दे दिया और फिर उसका सर फट गया। क्या बात कर रहे हो? तो इसमें डरने की क्या बात है? एक लड़की का सिर फटा तो इतना डर काहे रहे हो? हैं? अरे जंगली लोग खतरनाक होते हैं, अगर वो मुझे मारने आ गए तो? हाँ, बात तो सही कही, खतरनाक तो होते हैं। अच्छा सुन, तू यहाँ मत रुक, जितना जल्दी हो सके गांव छोड़ दे, वरना सच में मार खाने की नौबत आ जाएगी। मंगल ने जानबूझकर उसे डराया और रघुनाथ डर के मारे भाग गया। मगर भैया, आपने उसे डराया क्यों? जंगल में तो कोई जंगली नहीं है। अरे पगली, अब वो पेड़ मेरा हो जाएगा, अब इसे कोई छू नहीं पाएगा। हाँ सही कहा भैया, चलो जल्दी चलते हैं। अरे अभी नहीं, अभी नहीं, पहले देखना होगा कि वो जुड़वा बहनें कहाँ हैं, कहाँ रहती हैं। पहले उनका इंतजाम करना होगा। हाँ भैया, नहीं तो फिर से आ जाएंगी लड़ने। उधर राखी और पूजा ने अपनी दादी को सब कुछ बता दिया। दादी को यकीन नहीं हो रहा था कि जंगल में ऐसा पेड़ है। अगर तुमने सच में ऐसा देखा है तो इस पेड़ को बहुत संभाल कर रखना होगा। अगर किसी बदमाश को पता चला तो। तभी मंगल सिंह और धनिया वहां पहुंच गए। ओ, तो आखिरकार मिल गए तुम लोग, वही दो बहनें जिनकी बात वो आदमी कर रहा था। तुम कौन हो बेटा, पहचान में नहीं आए? एक आदमी जंगल से दौड़ता हुआ निकला और बोला कि यहाँ दो जुड़वा बहनें रहती हैं। हम तो पहले जानते ही नहीं थे, इसीलिए देखने आ गए, और ये दोनों तुम्हारी नातिन है, क्यों, है ना? हाँ बेटा, ये मेरी नातिन है।
लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कोई जादुई पेड़ मिला है, हम उसे लेने आए हैं। हमारे पास रहेगा तो पेड़ सुरक्षित रहेगा, नहीं तो और भी लोग आकर तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सुनते ही पूजा गुस्से से बोली, नहीं, हम ये पेड़ किसी को नहीं देंगे। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमें तंग मत करो। अचानक मंगल सिंह का चेहरा गुस्से से भर गया। ओ लड़की, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? तेरा घर जलाकर राख कर सकता हूँ मैं। तो यही है आपका असली चेहरा? आप भी उसी आदमी की तरह हो, हमें बेवकूफ बनाने आए हो। अभी निकलो यहाँ से, उस पेड़ पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ। देखते हैं तुम कितने दिन पेड़ को बचा सकते हो। धनिया दो मुंहे सांप की तरह रात के अंधेरे में चुपचाप रघुनाथ के घर पहुंच जाती है। वो सब कुछ बता रही है। सुनकर रघुनाथ बहुत गुस्से में आ जाता है। मंगल बाबू का उस पेड़ के प्रति इतना लालच था, ये अब रघुनाथ को समझ में आता है। अरे तो तुझे पहले मुझे ये बात बतानी चाहिए थी ना। अगर तूने पहले बताया होता तो मैं उस शैतान को पहले ही गांव से निकाल देता। वैसे भी वो आदमी कभी अच्छा था ही नहीं। लेकिन बाबू, एक बात सोच रही हूँ, अगर उस जंगल में बूढ़ी माँ ना रहती होती तो क्या हम कभी जान पाते कि वो दोनों बच्चियाँ कहाँ हैं? हम पहले कभी जंगल में गए हैं क्या? आपको याद है या नहीं, मंगल बाबू की पत्नी और दो बेटियां अचानक गायब हो गई थी सालों पहले। बाबू ने कहा था कि वो अपनी बेटियों के साथ कहीं चली गई। मुझे तो अब कुछ शक सा हो रहा है। इसका मतलब तू कहना क्या चाहती है? मुझे तो लगता है कि ये दोनों लड़कियां मंगल बाबू की ही हैं। उनकी शक्ल भी मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, बिल्कुल उनकी माँ जैसी। क्या? तो ये क्या है? ओ, अब मुझे मंगल बाबू को गांव से निकालने का एक तरीका मिल गया है। चल, आज ही हम उसका पर्दाफाश करेंगे। चल। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती बाबू। अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो क्या तुम मुझे इस जानकारी को गुपचुप तरीके से लाकर मुझ तक नहीं पहुंचाओगे? उसी रात जब मंगल सिंह बूढ़ी अम्मा को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था, तभी रघुनाथ उसके घर के सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों आमने सामने हो गए। क्या रे खूनी, इतनी रात को कहां जा रहा है? अपनी ही बेटियों को मारने? हैं? क्या मतलब? तू कहना क्या चाहता है? और तू खुद यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? तुझे पुलिस के हवाले करने आया हूँ। तू एक हत्यारा है। अपनी ही बीवी को मार डाला था तूने। हम सब सोचते थे कि तेरी बीवी घर छोड़ के चली गई, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। सच सच बता दे, बोल। मैं तुझे बचने का रास्ता निकाल दूंगा, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना। दादा देखो, मतलब बात सही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोनों बेटियां होने पर मैं गुस्से में था। ऊपर से गांव वालों की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक तूफानी रात में अपनी बीवी के साथ दोनों बच्चियों को बाहर निकाल दिया। फिर उनका कोई पता नहीं चला। तेरी बीवी ने शायद आत्महत्या कर ली, और जंगल की वो दो लड़कियां वही तेरी बेटियां हैं, समझा? तू अभी के अभी इसी वक्त गांव से निकल जा, और अगर कभी वापस आया तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, लेकिन दादा, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से, निकल। इस गांव और जंगल के आसपास दिखना मत। डर के मारे मंगल उसी रात गांव छोड़कर चला गया। चलते चलते मंगल जंगल में पहुंचा। मन में बहुत से सवाल। अब जाकर उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने बूढ़ी अम्मा के घर के सामने जाकर आवाज लगाई, बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, कृपया बाहर आइए। मैं मंगल हूँ। क्या तू फिर यहाँ आ गया? तुझे तो यहाँ आने से मना किया था। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा।
हमेशा के लिए गांव छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ सवाल है। जो पूछना है जल्दी पूछ। सच सच बताइएगा, आपकी जो 2 पोतियां हैं, क्या वो आपके बेटे की बेटियां हैं? झूठ मत बोलिएगा, सच सच बताइएगा। अचानक ऐसा सवाल क्यों? तेरा इरादा क्या है? हाँ, बरसों पहले तूफानी रात में मैंने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया था। 2 जुड़वा बेटियां हुई थी और गांव वालों की बातें सुनकर मैं गुस्से में था। उस रात वो दोनों बेटियां मेरी बीवी के साथ थीं और चली गई मेरा घर छोड़कर। मैं भी एक तूफानी रात में राखी और पूजा को नदी किनारे एक पेड़ के नीचे से उठाकर लाई थी। शायद तेरी बीवी ने उन्हें वहां छोड़कर नदी में कूदकर जान दे दी। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर मंगल बुरी तरह टूट गया। मैं इतनी छोटी प्यारी बच्चियों को कैसे घर से निकाल सकता हूँ? बूढ़ी अम्मा, मुझे खुद से नफरत हो रही है। अगर आप ना होती तो शायद पता नहीं क्या होता। मैंने जो किया उसका फल मुझे जरूर मिलेगा। अब मैं चलता हूँ, कहाँ जाके मरूं? कहाँ जाएगा? जब गलती समझ में आ गई है तो यही हमारे साथ रह। मैं तुझे एक मौका देती हूँ अच्छा इंसान बनने का, उसे खोना मत। नहीं बूढ़ी अम्मा, नहीं, अब मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। आज से आप सबकी रक्षा करना मेरा जिम्मा है। अगली सुबह राखी और पूजा को अपने पिता के बारे में जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। तब दादी माँ ने उन्हें सच्चाई बताई। देखो बेटियों, जो मैं कह रही हूँ सब सच है। अपने पिता से नाराज मत रहो। जो हुआ उसे भूल जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन हमारी माँ अब तो कभी वापस नहीं आएंगी। जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ धनिया और रघुनाथ आ गए। ओए, तू यहाँ छिपा बैठा है? तुझे कहा था ना गांव छोड़कर चले जा। तेरी बेटियां जानती है कि तू असल में कौन है। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? चुपचाप चले जाओ। नहीं 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 बूढ़ी, आज जाने नहीं आया हूँ। आज तुम दोनों को खत्म करके ही जाऊंगा। उस पेड़ को मैं जरूर लेके जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये कहकर रघुनाथ बूढ़ी अम्मा और दोनों बेटियों को मारने आगे बढ़ा। तभी मंगल उनके सामने खड़ा हो गया। जब तक मैं जिंदा हूँ इसको कोई छू भी नहीं सकता। ओए, हिम्मत है तो हाथ लगाकर तो देख। रघुनाथ आगे बढ़ा, लेकिन मंगल सिंह पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा। उधर से धनिया भी दौड़ कर आई और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अरे तू जितनी कोशिश कर ले, आज मैं तेरा अंत करके रहूंगा। ले साले, ले। मंगल सिंह ने पूरी ताकत से उन्हें मारा। उनके सिर फट गए। वो दोनों जान बचाने के लिए तड़पने लगे। अरे अरे बाप रे, मुझे छोड़ दो। नहीं 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 तो मैं मर जाऊंगा। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो मुझे। अरे अरे मर गया। उनके सिर से खून बहने लगा। इनके सिर फट गए हैं। रुक, मैं दवा लाती हूँ। ए राखी, जो फल तूने पेड़ से तोड़ा था वो इन्हें दे दे। थोड़ा सा खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। पूजा की बात मानकर राखी ने उन्हें फल दिया। फल खाते ही उनके घाव भरने लगे और उन्होंने अपनी गलती समझ ली। जिन्हें तुम नुकसान पहुंचाना चाहते थे वही आज तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पेड़ को नहीं चाहिए। हम अभी चले जाते हैं। फिर मंगल अपनी बेटियों और बूढ़ी अम्मा के साथ एक सुखी जीवन जीने लगा। अब कोई उन्हें जंगल में परेशान नहीं करता। वो सब अपने तरीके से खुशी से रहने लगे।